हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग की। सो देखिए, जब भी लर्निंग होती है बच्चों की, तो उस वक्त टीचर को कुछ बेसिक प्रिंसिपल का ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। So to teach effectively, the teacher must understand the basic principles of learning as enumerated below. So first principle है principle of association. So a teacher must know the state of learner's mind and capacity. तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन आता है। इसमें क्या है कि टीचर को ये पता होना चाहिए कि एक लर्नर के माइंड की कैपेसिटी क्या है। ठीक है, एज लर्निंग इज कॉन्टिन्यूअस, टीचर मस्ट स्टार्ट टीचिंग एट देयर लेवल फॉर बेटर लर्निंग। तो देखिए कि जो लर्निंग है, लर्निंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, तो टीचर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टीचिंग उस लेवल से स्टार्ट होनी चाहिए जिस लेवल से बच्चे का स्टेट ऑफ माइंड है। मीन्स उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से हमें स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। सो लर्निंग शुड ऑलवेज रिजल्ट्स इन फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स। तो देखिए, लर्निंग कैसी होनी चाहिए कि हमेशा एक फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फैक्ट्स की। मीन्स जिसे हम डेली लाइफ में यूज कर सके। तो हमें प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस का ध्यान में रखना चाहिए कि इसको, जो भी बच्चों की लर्निंग हो रही है, उसे वो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सके। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड्स। सो इट मीन्स लर्निंग मस्ट बी चैलेंजिंग एंड सेटिस्फाइंग एज वेल। तो देखिए, लर्निंग कैसी होनी चाहिए, जो भी हम बच्चों को लर्न करवा रहे हैं वो हमेशा चैलेंजिंग होनी चाहिए बच्चों को, और ऐसी लर्निंग हो जो बच्चों को सेटिस्फाई कर सके, बच्चे उससे संतुष्ट हो कि हाँ, हमने कुछ सीखा है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। सो द प्रैक्टिस मस्ट बी कॉन्टिन्यूसली इवेलुएटेड एंड रिडायरेक्टेड। तो देखिए, जो भी बच्चों की प्रैक्टिस हो रही है उसे कॉन्टिन्यूसली हमें इवेलुएट करना चाहिए, और जो भी उसमें वीकनेसेस आती हैं उनको डायग्नोस करना चाहिए। सो ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी क्लियर टू द टीचर एंड द लर्नर। और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, वो टीचर और लर्नर को दोनों को ही क्लियर होने चाहिए। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल एक्सपोजर। सो टू मेक समवन लर्न मे नीड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। तो देखिए, अगर हम किसी को लर्न कराने की जरूरत होती है तो हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सो बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स, द टीचिंग विल हैव क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन द लर्नर। तो हमें क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम अपने टीचिंग मेथड्स को डिफरेंशिएट करना चाहिए, मीन्स बदलते रहना चाहिए। द परसेंटेज ऑफ लर्निंग एंड एडेप्टेशन विल बी हायर विद मल्टीपल एक्सपीरियंसेस। तो देखिए, इससे क्या होता है, लर्निंग और ज्यादा इन्हांस हो जाती है जब बच्चे अलग अलग टीचिंग मेथड से पढ़ते हैं और चीजों को लर्न करते हैं। इससे उनको मल्टीपल एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। सो जितने ज्यादा मल्टीपल एक्सपीरियंसेस होंगे, उतनी ज्यादा उनकी जो लर्निंग की परसेंटेज है वो और ज्यादा इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ वराइंग लर्निंग एबिलिटी। सो दिस इज लिंक्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑल्सो। तो ये तो आपको पता ही है कि जितने भी सारे अलग अलग बच्चे होते हैं, सभी के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जिसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं। तो उन चीजों का ध्यान में रखते हुए हमें लर्निंग को आगे ले जाना चाहिए। सो सम मे बी स्लो लर्नर्स, सम कुड बी फास्ट लर्नर। तो देखिए, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो चीजों को जल्दी सीख जाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं उसी चीज को सीखने में काफी टाइम लगाते हैं। सो लर्निंग डिपेंड्स अपॉन कम्युनिकेशन एंड लर्निंग एबिलिटी। सो लर्निंग इस बात पर भी डिपेंड करती है कि हमारा कम्युनिकेशन कैसा है और लर्निंग एबिलिटी कैसी है बच्चों की। सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ वराइंग लर्निंग एबिलिटी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। सो द वाई एंड हाउ ऑफ एन आइडिया आर एक्सप्लेन बाय द थ्योरी। तो देखिए, कोई भी चीज कैसे हुई, क्यों हुई, ये हम थ्योरी के जरिए सीखते हैं। सो टीचर शुड बैलेंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस फॉर बेटर लर्निंग बाय द लर्नर्स। तो देखिए, अगर हमें लर्निंग को और ज्यादा अच्छा बनाना है तो थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में हमें एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। मीन्स जो भी हम चीजों बच्चों को सिखा रहे हैं उसकी हम थ्योरी भी कराएं और साथ साथ में उसकी प्रैक्टिस भी कराएं। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो बेटर लर्निंग कैन बी अचीव्ड बाय इंटीग्रेटिंग सुटेबल ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इस बात पर भी डिपेंड करती है कि हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, टीचर का लर्नर के साथ कम्युनिकेशन कैसा है। सो इसके लिए हम ऑडियो विजुअल एड्स का भी यूज कर सकते हैं।
हमारी टीचिंग लर्निंग एड्स में उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे हमारा जो कम्युनिकेशन है और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है. सो दीज आर सम प्रिंसिपल्स फॉर लर्निंग.